क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इंसान के इतिहास की जो किताब आपने स्कूल में पढ़ी है वो सब गलत है। हमें बताया गया है कि मानव सभ्यता की शुरुआत लगभग 4000 से 5000 साल पहले मेसोपोटामिया या मिस्र में हुई थी। हमें बताया गया कि उससे पहले इंसान सिर्फ जंगलों में भटकने वाला शिकारी था। लेकिन क्या हो अगर ये सब एक अधूरा सच हो। साल 2001 में भारत के गुजरात तट के पास में समुद्र की गहराइयों में कुछ ऐसा मिला जिसने दुनिया भर के इतिहासकारों की नींद उड़ा दी है। पानी में 120 फीट नीचे एक ऐसा शहर मिला जिसे वहां होना ही नहीं चाहिए था। एक ऐसी सभ्यता जो मिस्र के पिरामिड से भी हजारों साल पुरानी है। एक ऐसा सबूत जो इशारा करता है कि महाभारत और रामायण की कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि हमारा भूला दिया गया इतिहास है। आज हम समुद्र की लहरों के नीचे छिपे उस सच को बाहर निकालेंगे जिसे मुख्य धारे का इतिहास मानने से डर रहा है। क्या यह भारत का अटलांटिस है या ये वही पौराणिक नगरी द्वारका है जिसमें भगवान कृष्ण ने बसाया था। इतिहास की सबसे बड़ी खोज अक्सर किसी योजना का हिस्सा नहीं होती है, वो बस एक गलती, एक एक्सीडेंट से होती है। और खंबात की खाड़ी में जो हुआ वो भी एक ऐसा संयोग था। बात साल 2000 और 2001 की है। भारत का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनो टेक्नोलॉजी यानी NIOT एक मिशन पर था, लेकिन उसका काम इतिहास खोजना नहीं था। वो वहां कोई खजाना ढूंढने नहीं गए थे। उनका काम बहुत साधारण था। वो समुद्र के पानी में प्रदूषण के स्तर की जांच कर रहे थे। वे वैज्ञानिक थे, पुरातत्वविदी नहीं थे। अपना काम करते हुए उन्होंने समुद्र के तल को स्कैन करने के लिए सोनार तकनीक का इस्तेमाल किया। सोनार यानी ध्वनि तरंगे जो पानी के नीचे की तस्वीरें बनाती हैं। जब उन्होंने मॉनिटर पर उन तस्वीरों को देखा तो वो सन्न रह गए। आमतौर पर समुद्र का तल उबड़ खाबड़ होता है, वहां चट्टानें होती हैं, रेत के टीले होते हैं, लेकिन स्क्रीन पर जो उन्हें दिखा था वो प्राकृतिक नहीं हो सकता था। उन्होंने वहां सीधी रेखाएं दिखाई दी, एकदम सटीक 90 डिग्री के कोण और एक पूरा ग्रिड सिस्टम। प्रकृति कभी भी सीधी रेखाएं का निर्माण नहीं करती है। ये काम सिर्फ एक बुद्धिमान इंसान ही कर सकता है। वैज्ञानिकों ने जब उस डेटा को और गहराई से देखा तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। ये कोई छोटा मोटा ढांचा नहीं था, ये 9 किलोमीटर लंबा और 2 किलोमीटर चौड़ा एक विशाल नगर था। जरा सोचिए, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जैसे शहर भी इनके सामने छोटे लग रहे थे। वहां बड़े बड़े कमरों की नींव थी, वहां एक विशाल संरचना थी जो बिल्कुल मोहनजोदाड़ो के ग्रेट बाथ यानी विशाल स्नानघर जैसी दिख रही थी। यह स्पष्ट था कि यहाँ पर गहरे पानी में और तेज बहाव के नीचे एक बहुत ही विकसित सभ्यता सोई हुई थी। एक ऐसा शहर जो कभी जमीन पर था लेकिन अब समुद्र ने उसे निगल लिया है। यह खोज अपने आप में एक बहुत बड़ी थी, लेकिन असली झटका अभी लगना बाकी था। वैज्ञानिकों ने वहां से जांच के लिए कुछ नमूने निकाले, पत्थर के औजार, टूटे हुए बर्तन और एक जला हुआ लकड़ी का टुकड़ा। उन्हें लगा कि यह कुछ 1000 साल पुराना होगा, लेकिन जब उस लकड़ी के टुकड़े की उम्र पता चली तो उसे विज्ञान और इतिहास की पूरी समय रेखा को ही हिलाकर रख दिया। पुरातत्व विज्ञान में यानी आर्कियोलॉजी में किसी भी चीज की उम्र का पता लगाने के लिए कार्बन डेटिंग को सबसे भरोसेमंद माना जाता है। यह वो पैमाना है जिस पर पूरी दुनिया का इतिहास लिखा गया है। जब उस जले हुए लकड़ी के टुकड़े को जांच के लिए हैदराबाद और जर्मनी की लैब्स में भेजा गया तो वैज्ञानिकों को उम्मीद थी कि यह शायद 3000 या 4000 साल पुराना होगा, लेकिन जब रिपोर्ट आई तो वहां किसी धमाके से कम नहीं थी। और लकड़ी 9500 साल पुरानी थी, यानी 7500 ईसा पूर्व की। इस तारीख की गंभीरता को आप समझिए। हम जिस सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो पर इतना गर्व करते हैं वो लगभग 4500 साल पुरानी मानी जाती है। मिस्र के विशाल पिरामिड वो भी लगभग 4500 साल पुराने ही हैं, लेकिन खंबात की खाड़ी में मिला यह शहर उन सब से 5000 साल पहले मौजूद था। इसका सीधा मतलब यह है कि जिस समय दुनिया के बाकी हिस्सों में इंसान गुफाओं में रह रहा था, पत्थरों से शिकार कर रहा था और खेती करना सीख रहा था, ठीक उसी समय भारत में गुजरात में लोग नगर बसा रहे थे। यह खोज भारत को मानव सभ्यता का पालना यानी क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन साबित कर सकती है। यह बताती है कि सभ्यता की शुरुआत पश्चिम से नहीं बल्कि शायद यहीं से हुई थी। लेकिन सवाल यह है कि इतना विकसित शहर समुद्र के 120 फीट नीचे कैसे चला गया? क्या किसी ने उसे वहां डुबो दिया? जवाब मिलता है आइस एज थ्योरी में। आज से लगभग 18000 साल पहले पृथ्वी पर हिमयुग था। उस समय दुनिया का सारा पानी बर्फ के रूप में जमा हुआ था, इसलिए समुद्र का स्तर आज से लगभग 100 से 120 मीटर नीचे था। उस समय भारत का नक्शा आज जैसा नहीं दिखता था। गुजरात का वो हिस्सा जो आज समुद्र के नीचे है यानी खंबात की खाड़ी, उस समय एक हरा भरा मैदानी इलाका था। वहां नदियां बहती थी और लोग रहते थे। लेकिन फिर मौसम बदला। लगभग 10,000 से 12,000 साल
पहले बर्फ पिघलना शुरू हुई। बर्फ पिघलने से समुद्र का पानी तेजी से बढ़ने लगा। इसे दुनिया भर की कहानियों में द ग्रेट फ्लड या महाप्रलय कहा जाता है और इसी बढ़ते हुए पानी ने इस महान सभ्यता को अपने आगोश में ले लिया। एक पूरा का पूरा शहर अपनी संस्कृति और रहस्यों के साथ हमेशा के लिए लहरों में समा गया। लेकिन अगर 9000 साल पहले यहाँ एक शहर था और जो डूब गया, तो क्या हमारे पुराणों में लिखी वो कहानी भी सच हो सकती है जिसे हम अब तक सिर्फ चमत्कार मानते आए हैं? क्या ये वही सोने की नगरी है जिसका वर्णन महाभारत में मिलता है? बचपन से हम महाभारत की कहानियां सुनते आए हैं। हमें बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर समुद्र के किनारे एक भव्य नगरी बसाई थी, द्वारिका। शास्त्रों में वर्णित है कि वो एक अभेद किला था, सोने की नगरी थी। लेकिन महाभारत के अंत में एक भविष्यवाणी की थी कि श्री कृष्ण के जाते ही समुद्र अपनी दी हुई जमीन वापस ले लेगा और द्वारका डूब जाएगी। दशकों तक इतिहासकारों ने सिर्फ एक सुंदर कहानी माना है, एक मिथक या माइथोलॉजी माना है इसको। लेकिन खंबात की खोज ने इस नजरिए को चुनौती दी है। अगर खंबात का शहर डूब सकता है तो द्वारिका क्यों नहीं? इस सच को खोजने का बीड़ा उठाया भारत के महान पुरातत्व डॉक्टर SR राव ने। 1980 के दशक में उन्होंने वो किया जो उस समय किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने समुद्र के अंदर खुदाई शुरू की और वहां लहरों के नीचे उन्हें जो मिला वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उन्होंने वहां सिर्फ टूटे फूटे पत्थर नहीं मिले, उन्हें वहां बाकायदा दीवारें मिली, किलेबंद के सबूत मिले और सबसे चौंकाने वाली चीज थी पत्थरों के विशालकाय लंगर यानी स्टोन एंकर। जरा सोचिए, लंगर का इस्तेमाल कहाँ होता है? बंदरगाह पर, जहां बड़े बड़े जहाज आकर रुकते हैं। ये सबूत चीख चीख कर कह रहे थे कि यह कोई साधारण जगह नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ा और व्यस्त बंदरगाह था, एक ऐसा शहर जो दुनिया से व्यापार करता था। डॉक्टर राव और उनकी टीम को वहां एक जलमग्न मंदिर के अवशेष भी मिले हैं। और मजे की बात है कि महाभारत और स्कंद पुराण में द्वारिका का जो भौगोलिक वर्णन है वो इन सबूतों से हूबहू मेल खाता है। पुराण कहते हैं कि द्वारिका को समुद्र ने निगल लिया था और विज्ञान कहता है कि यह सच में एक शहर था जो पानी में डूब गया। यह सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता है, यह खोज विज्ञान और धर्म के बीच की दीवार को तोड़ देती है। यह हमें बताती है कि जिसे हम पौराणिक कथा कहकर खारिज कर देते हैं वो असल में हमारे पूर्वजों द्वारा लिखा गया इतिहास हो सकता है। डॉक्टर राव तो यहां तक मानते थे कि अगर हम और गहराई में जाएं तो हमें वो मूल द्वारिका भी मिल सकती है जो हजारों साल पहले बसाई गई थी। लेकिन यहाँ एक सवाल दिमाग में कुरेदता रहता है, एक शहर जो इतना शक्तिशाली था, इतना समृद्ध था, वो आखिर डूबा कैसे? क्या वो सिर्फ एक साधारण बाढ़ थी या पृथ्वी पर कोई ऐसा प्रलय आई थी जिसने पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया था? द्वारिका और खंबात का डूबना कोई स्थानीय दुर्घटना नहीं थी, ये एक वैश्विक घटना का हिस्सा थी, एक ऐसी तबाही जिसने पूरी पृथ्वी को हिलाकर रख दिया था। विज्ञान इसे मेल्ट वाटर पल्स कहता है। आज से लगभग 10,000 से 12,000 साल पहले जब पिछला हिमयुग खत्म हो रहा था तो ग्लेशियर यानी बर्फ के पहाड़ भयानक गति से पिघल रहे थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि उस समय समुद्र का स्तर इतनी तेजी से बढ़ा कि उसने तटीय इलाकों को संभलने का मौका ही नहीं दिया। यह वही समय था जब दुनिया भर की सभ्यताओं में बाढ़ की कहानियां लिखी गईं, चाहे वो बाइबल में नूह की कहानी हो या हमारे पुराणों में मनु की कहानी हो। सब में एक ही बात कॉमन है, एक महाप्रलय जिसने सब कुछ डुबो दिया। खंबात और द्वारिका इसी महाप्रलय के गवाह थे। लेकिन यह तबाही सिर्फ गुजरात तक सीमित नहीं थी। भारत के दूसरे छोर पर दक्षिण में एक और रहस्य छिपा हुआ है जो इसी कड़ी से जुड़ता है, कुमारी कंदन। तमिल साहित्य में जिसे संगम साहित्य कहा जाता है, एक विशाल भूभाग का वर्णन मिलता है जो कन्याकुमारी के दक्षिण में था। कहा जाता है कि वहां पांड्या राजों का शासन था और तमिल संस्कृति अपने चरम पर थी। लेकिन फिर समुद्र ने उसे भी निगल लिया। सदियों तक इसे भी सिर्फ एक कवियों की कल्पना माना गया, लेकिन खंबात के सबूतों ने इसे एक वैज्ञानिक आधार दे दिया है। अगर 10,000 साल पहले गुजरात में समुद्र का स्तर नीचे था और वहां शहर थे, तो यह 100% संभव है कि दक्षिण भारत में भी जमीन का एक बड़ा हिस्सा रहा होगा जो अब हिंद सागर के नीचे है। यह नक्शा जिसे हम आज भारत कहते हैं असल में अधूरा है। प्राचीन भारत उत्तर में खंबात से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ था। हमारी जड़ें सिर्फ सिंधु नदी तक नहीं थी, बल्कि गहरे समुद्र के नीचे तक फैली हुई थी। ये सबूत इतना बड़ा है कि इसे पूरी दुनिया के सामने डंके की चोट पर रखा जाना चाहिए। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, इतने ठोस सबूत, इतनी बड़ी खोज, फिर भी हमारा इतिहास की किताबों में इसका जिक्र क्यों नहीं मिलता है? आखिर 2004 के बाद इस खोज पर अचानक सन्नाटा क्यों छा गया? इस सच को दबाने की कोशिश कौन कर रहा है?
खंबात की खाड़ी में मिले वो 9500 साल पुरानी लकड़ी और द्वारका की दीवारें, ये सिर्फ पुरातात्विक खोजें नहीं, ये पश्चिमी इतिहास की उस पूरी थ्योरी पर एक तमाचा थी जो कहती है कि सभ्यता का सूरज पश्चिम से ही उगा था। जैसे ही ये खबर बाहर आई, दुनिया भर के तथाकथित एक्सपर्ट्स ने खलबली मच गई। पश्चिमी पुरातत्ववादियों ने तुरंत सवाल उठाने शुरू कर दिए। उनका कहना था कि हो सकता है लकड़ी वहां की हो ही ना, कहीं और से बहकर आई हो। उन्होंने कहा कि समुद्र के नीचे जो ज्यामितीय आकृतियां हैं, मतलब ज्योमेट्रिकल फिगर बने हुए हैं, वो इंसानों ने नहीं बल्कि कुदरत ने ही बनाए हो। यह अजीब है, जब उन्हें मेसोपोटामिया में कुछ मिलता है तो वो इतिहास बन जाता है, लेकिन जब भारत में उनसे भी पुराना कुछ मिलता है तो वो संयोग या कल्पना बना दिया जाता है। सच तो यह है कि यह खोज इतिहास को दोबारा लिखने की मांग करती है और स्थापत्य इतिहासकार अपनी किताबों को रद्दी में फेंकना नहीं चाहते हैं। दुर्भाग्य से 2004 के बाद में हमारे देश में भी इस पर काम धीमा पड़ गया है। राजनीतिक दबाव हुए हैं, फंड रुक गए हैं और इस महान खोज को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। एक ऐसा सच जो भारत का मस्तक ऊंचा कर सकता था, उसे फाइलों में दफन कर दिया गया है। लेकिन सच को ज्यादा देर तक पानी के नीचे नहीं दबाया जा सकता है। साल 2025 में एक नई उम्मीद जागी है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने अपने अंडर वाटर आर्कियोलॉजी विंग्स को फिर से सक्रिय कर दिया है। नई तकनीक, नए मिशन के साथ में वैज्ञानिक एक बार फिर उस गहरे पानी में उतरने के लिए तैयार है। इस बार मकसद सिर्फ देखना नहीं बल्कि साबित करना है। खंबात की खाड़ी और द्वारिका आज भी वहां है, खामोशी से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। वो दीवारें, वो सड़कें, वो घर, सब वही हैं। अगर हम अपनी जड़ों को, अपनी असली इतिहास को जानना चाहते हैं तो हमें मुख्य धारा से डर को छोड़कर गहराइयों में झांकना होगा, क्योंकि समुद्र की लहरें गवाही हैं कि हम सिर्फ 5000 साल पुराने नहीं हैं। हमारा सनातन, हमारा इतिहास उससे कहीं ज्यादा प्राचीन और गहरा है। अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो और देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट को स्वैप कर अभी एक हाइप नाम का नया ऑप्शन आया है तो इस वीडियो को हाइप जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं आगे किसी और वीडियो में।